नाज़रीन, डीएसपी उस्मान हैदर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बेटी की जान बड़ी बेदर्दी के साथ ले ली। ये वही डीएसपी है नाज़रीन जिसने थाना बरकी में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी बेटी और मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया। अगवा का मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस हरकत में आती है, पुलिस इनकी बेटी और बीवी को तलाश करना शुरू कर देती। लेकिन नाज़रीन, कल ही पता लगता है कि बीवी की लाश शेखुपुरा से मिलती है और बेटी की लाश काना एक नाले से मिलती है। तो पुलिस फ़ौरन से डीएसपी उस्मान हैदर को गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश के दौरान डीएसपी उस्मान हैदर जो है इकबाल जुर्म कबूल कर लेते हैं मुबैना तौर पर कि मैंने अपनी बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और तो पुलिस जो है वो मतलब कि हरकत में आती है और ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएसपी की फैमिली थी। और इस हालात में जब सीसीडी अपना काम भरपूर कर रही है, जब सीसीडी इतना अच्छा काम कर रही है, तो उसके होने के बावजूद मतलब कि सीसीडी का जो इदारा है उसके होने के बावजूद तो डीएसपी की जो पुलिस की फैमिली है उसको किसने अगवा किया। नाज़रीन, डीएसपी उस्मान हैदर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बेटी की जान बड़ी बेदर्दी के साथ ले ली। ये वही डीएसपी है नाज़रीन जिसने थाना बरकी में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी बेटी और मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया। अगवा का मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस हरकत में आती है, पुलिस इनकी बेटी और बीवी को तलाश करना शुरू कर देती। लेकिन नाज़रीन, कल ही पता लगता है कि बीवी की लाश शेखुपुरा से मिलती है और बेटी की लाश काना एक नाले से मिलती है। तो पुलिस फ़ौरन से डीएसपी उस्मान हैदर को गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश के दौरान डीएसपी उस्मान हैदर जो है इकबाल जुर्म कबूल कर लेते हैं मुबैना तौर पर कि मैंने अपनी बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बीवी की लाश शेखुपुरा में फेंकी और बेटी की लाश जो है वो काना नाले में फेंक दी मुबैना तौर पर। तो खैर नाज़रीन, अब जो है पुलिस को बीवी की लाश भी मिलती है और जो बेटी है उसकी लाश नाले से बरामद होती है काना के इलाके से। तो खैर अब मज़ीद तफ्तीश जारी है डीएसपी उस्मान हैदर से क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी। नाज़रीन, जैसे ये अगवा का मुकदमा दर्ज होता है तब जाकर जो उस्मान हैदर की जो बीवी थी जोजा थी, उसकी सिस्टर की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव होती है कि डीएसपी उस्मान हैदर अपनी बीवी और बेटी पर तशद्दुद करता था, इनको मारता था, पीटता था। क्या वजह थी, क्यों मारता था, क्यों पीटता था, क्या मामलात थे घर में। तो अभी सारी तफ्तीश जारी है नाज़रीन। तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि डीएसपी उस्मान हैदर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी के अंदर फायरिंग करके कत्ल किया है। और फायरिंग करके कत्ल करने के बाद डीएसपी उस्मान हैदर ने जो है मुबैना तौर पर अपनी बीवी की लाश शेखुपुरा में फेंकी, अपनी बेटी की जो लाश है उसको काना के एक नाले में फेंकी और उसके बाद रफू चक्कर हो गया था। उसके बाद डीएसपी उस्मान हैदर जो है कुछ 2-3 दिन बाद जो है मुबैना तौर पर जाते हैं थाना बरकी में, एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। 365 की अगवा का मुकदमा दर्ज होता है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया। तो ये सारा मामला है। तो पुलिस जो है वो मतलब कि हरकत में आती है और ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएसपी की फैमिली थी। और इस हालात में जब सीसीडी अपना काम भरपूर कर रही है, जब सीसीडी इतना अच्छा काम कर रही है, तो उसके होने के बावजूद मतलब कि सीसीडी का जो इदारा है उसके होने के बावजूद तो डीएसपी की जो पुलिस की फैमिली है उसको किसने अगवा किया। तो ये सारा मामला, ये सारी बातें जो है पुलिस ने गौर और नज़र डाली, तब जाकर पुलिस जो है मतलब कि ऑपरेशन स्टार्ट करती है और दोनों को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन फिर जाके पता चलता है कि जो बीवी की लाश है वो शेखुपुरा से मिलती है, जो बेटी की लाश है वो काना के एक नाले से मिलती है। जब लाश मिलती है तब जाकर डीएसपी को फ़ौरन से गिरफ़्तार करते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद शामिल तफ्तीश ले जाते हैं और शामिल तफ्तीश में जो है उनसे पूछा जाता है कि क्या मामला था, किसने कत्ल किया, क्यों किया। तब जाकर मुबैना तौर पर डीएसपी उस्मान हैदर इकबाल जुर्म कबूल करता है कि मैंने अपनी बीवी और बेटी को घरेलू नाचाकी की वजह से कत्ल किया। मुबैना तौर पर मैंने फायरिंग की और गाड़ी के अंदर दोनों को फायर मारे
اور بیوی کی جو لاش ہے اس کو شیخو پورہ میں پھینکا، جو بیٹی کی لاش ہے اس کو کانا کے ایک نالے میں پھینکا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ اب گھر میں ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں کہ آپ ان کی جان تک لے لیں۔ لیکن خیر یہ سارا معاملہ تھا، اب مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی ایس پی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا معاملات ہے، اس کے پیچھے اور کون کون ہے، کیونکہ خالی ڈی ایس پی تو نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ اور بھی کوئی ساتھی ہوں گے، تو ان سے مزید تفتیش جاری ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ تو جیسے نیکسٹ کوئی خبر آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔